Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, आज हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग अर्थात संरचना एवं बंधन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी कंपाउंड की संरचना एवं उसमें किस प्रकार के बंध हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी यौगिक है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो उन परमाणुओं में लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का अर्थ है दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉनों के दोनों परमाणुओं के नाभिक के मध्य जो स्थानीकृत होने पर बंध को लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड से तात्पर्य दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध से है, जिसके इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य लोकलाइज्ड रहते हैं। जब किसी भी दो परमाणुओं में बंध बनता है तो उसमें एक परिकल्पना आती है संकरण। संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? किसी भी परमाणु द्वारा अधिकतम उतने ही बंध बनाए जा सकते हैं जितने कि उसके बाहरीतम कोश के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं कि उसके S एवं P में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। अतः संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम को कोई भी बंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बोरोन को केवल एक बंध और कार्बन को दो बंध ही बनाने चाहिए। इनके परमाणुओं में क्रमशः 0, 1 और 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इनके उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है, लेकिन हमें पता है कि बेरिलियम बहुत यौगिक बनाता है और द्विसंयोजी होता है। अतः बोरोन के जो अनेक यौगिक हैं वो त्रिसंयोजक भी हैं। इसी प्रकार कार्बन लाखों ऐसे यौगिकों का निर्माण करता है जिसमें कि वो चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन की चतुसंयोजकता की व्याख्या करने के लिए माना जाता है कि सहसंयोजक बंध बनाते समय इसमें मुक्त ऊर्जा से इन तत्वों के परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं और इनके 2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p कक्षक में प्रमोट हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु के बाहरीतम कोश में क्रमशः 2, 3, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और ये उतनी ही संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। बेरिलियम, कार्बन, बोरोन परमाणुओं की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से ज्ञात हो रहा है कि दो बंधों में से एक बंध S कक्षक का और दूसरा P कक्षक का बनाएगा। अतः S कक्षक के द्वारा बनाया गया बंध P कक्षक द्वारा बनाए गए बंध से भिन्न होना चाहिए, क्योंकि S एवं P कक्षकों की ऊर्जा भिन्न भिन्न है। अतः बेरिलियम द्वारा बनाए गए दोनों बंध अलग अलग होने चाहिए, लेकिन हमें पता है कि दोनों ही बंध समान रूप से होते हैं। BF3 में बोरोन 3 बंधों में से एक बंध S कक्षक व 2 बंध P कक्षक द्वारा बनाता है, लेकिन ये सभी बंध समान होते हैं। अतः इन सभी बंधों के समान होने के लिए हम जानते हैं कि समरूपता की व्याख्या करने के लिए संकरण की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। तदनुसार इन परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले 2s कक्षक और 2p कक्षक मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर लेते हैं और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति के सर्वथा नए कक्षक बना लेते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक एवं इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकृत कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं और समरूप बंध बनाने में स्थिति में होते हैं। अतः हम संकरण को परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी भी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक परस्पर मिलकर या विलय होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति के सर्वथा नए कक्षक बनाते हैं, तो ऊर्जाओं के पुनर्वितरण की इस प्रक्रिया को संकरण और इस प्रकार नए बने कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं। तो बच्चों, संकरण के कुछ नियम हैं जिसके अनुसार संकरण होता है। एक ही परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में संकृत हो सकते हैं। संकृत कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं और प्रबल बंध बनाते हैं। इसी प्रकार संकृत कक्षक अधिकतम दूरी पर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन तरंगें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इस प्रकार संकरण से प्राप्त सभी संकृत कक्षकों की क्या होगी? आकृति समान होगी, लेकिन उनका त्रिविम विन्यास भिन्न होगा।
अणु में केंद्रीय परमाणु की संकृत अवस्था, उसकी ज्यामिति तथा उसके बंध कोण का निर्धारण किया जा सकता है। संकरण में कक्षक भाग लेते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं, अतः संकरण में रिक्त, पूर्ण रूप से भरे हुए अर्धपूर्ण कक्षक भाग ले सकते हैं। सामान्यतः संकृत कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा सिग्मा बंध का बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही रह सकता है। तो बच्चों, हम संकरण के प्रकार अलग अलग उनको इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं कि 3 प्रकार से होता है: sp3 संकरण, sp2 संकरण एवं sp संकरण। sp3 संकरण, इस संकरण में एक s व 3 p कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण कर 4 नए sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं, जो ऊर्जा एवं आकृति में क्या होंगे, समान होंगे। और ये चारों संकृत कक्षक त्रिविम में एक दूसरे से 109 डिग्री 28 सेकंड का कोण बनाते हुए समचतुष्फलक अर्थात टेट्राहेड्रल के चारों कोनों पर ओरिएंटेड हो जाएंगे, इसीलिए इसे टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। तो बच्चों, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसमें एक s कक्षक व 3 p कक्षक, हमें पता है कि XYZ 3 एक्सिस पर तीनों ही कक्षक अभिविन्यासित रहते हैं। जब इनमें ओवरलैपिंग होती है तो ये ओवरलैपिंग के द्वारा 4 नए sp3 संकृत कक्षक बना रहे हैं। 4 sp3 संकृत कक्षक बनाने पर मीथेन का उदाहरण लेते हैं। मीथेन में एक कार्बन के 4 कक्षक आपस में अतिव्यापन के द्वारा नए 4 sp3 संकृत कक्षक बना रहे हैं। इस प्रकार मीथेन के केंद्रीय परमाणु कार्बन की संकृत अवस्था क्या होगी, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, अर्थात 4 कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये चारों sp3 संकृत कक्षक 109 डिग्री 28 सेकंड कोण पर चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहेंगे तथा 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों से ये पृथक पृथक अतिव्यापन करेंगे एवं इनमें सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो मीथेन का हम अणु लेते हैं। मीथेन के अणु में sp3 संकरण पाया जाता है और जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा एक्सियल होगी और एक्सियल अक्षीय अतिव्यापन होने के कारण सिग्मा बंध बनेगा और ये मजबूत बंध बनता है। इस प्रकार sp3 संकरण के द्वारा मीथेन के अणु में हम देख रहे हैं कि 4 बंध जो कि सहसंयोजक बंध है बन जाते हैं और कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है। कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पूरी तरीके से भर जाते हैं। दूसरा संकरण है बच्चों sp2 संकरण। sp2 संकरण में क्या हो रहा है, sp2 संकरण में s व p 2 परमाणुीय कक्षक, एक s और 2 p, ये आपस में मिलकर पुनर्वितरण कर 3 नए समान ऊर्जा के समान आकृति के sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं और ये तीनों ही sp2 संकृत कक्षक xy तल से 120 डिग्री के कोण पर एक समतलीय त्रिभुजीय आकृति में अभिविन्यासित हो जाते हैं। यदि इन कक्षकों के बाहरी सिरों को मिलाया जाए तो हमें एक समबाहु त्रिभुज बनता है, अर्थात sp2 संकरण में क्या होगा, त्रिकोणीय संकरण, उसमें ट्राइगोनल ओरिएंटेशन बनेगा। एथीन के मॉलिक्यूल में इस प्रकार का संकरण पाया जाता है। एथीन, प्रोपीन, ग्रेफाइट आदि में कार्बन परमाणुओं में sp2 संकृत अवस्था उपस्थित होती है। एक s और 2 p कक्षक मिलके 3 sp2 संकृत कक्षक बना रहे हैं। एथेन का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास में अब जब ये 2 कार्बन के अणु आपस में जुड़ते हैं तो दोनों कार्बन के बीच में एक एक sp2 संकृत कक्षक वो सिग्मा बंध बनाते हैं। अब दूसरा बंध जो बनेगा वो क्या होगा, समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा और उसमें पाई बंध बनेगा जो कि सिग्मा बॉन्ड के दोनों तरफ बेलनाकार आकृति में होगा। इस प्रकार अतिव्यापन करके दोनों कार्बन परमाणुओं को एक सिग्मा बंध से जोड़ते हैं और शेष बचे 2 sp2 कक्षक
हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा हमेशा 1s कक्षक के अतिव्यापन करते हैं एवं सिग्मा बंध बनाते हैं। एक कार्बन का डीलोकेलाइज्ड p कक्षक दूसरे कार्बन के डीलोकेलाइज्ड pz कक्षक से समपार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध बनाता है। तीसरा संकरण है sp संकरण या रेखीय संकरण। इस संकरण में एक s व एक p परमाणुीय कक्षक मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर दो नए sp संकृत कक्षक बनाते हैं, जो कि एक s व एक p कक्षक है और sp संकरण प्राप्त होता है, जिसमें दो sp संकृत कक्षक बनते हैं जो समान आकृति के होते हैं और एक 180 डिग्री के रेखीय कोण में व्यवस्थित रहते हैं और उनको विकर्णी संकरण भी कहते हैं। इथाइन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास दो sp संकृत कक्षक होते हैं जो परस्पर 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक कार्बन पर दो विसंकृत py pz कक्षक भी होते हैं। विसंकृत pz तथा pz कक्षक तल के लंबवत अभिविन्यासित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन का एक एक sp संकृत कक्षक एक ही अक्ष पर अतिव्यापन कर दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य सिग्मा बंध बनाता है और प्रत्येक कार्बन के शेष बचा हुआ एक sp संकृत कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। एक प्रकार के py तथा pz कक्षक दूसरे कार्बन के py व pz कक्षकों से समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे और दो पाई बंध बनेंगे, अर्थात दो कार्बन परमाणुओं के बीच में इथाइन में एक सिग्मा बंध एवं दो पाई बॉन्ड बनते हैं और वो दोनों ही पाई बंध का जो अब्र है दोनों कार्बन परमाणुओं के ऊपर छाया रहता है, जिससे वो पाई बंध होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दो sp संकृत कक्षक एक ही तल में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 180 डिग्री के कोण पर तथा इस तल के और परस्पर लंबवत दो असंकृत कक्षक py और pz है, जो कि आपस में समपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बंध बनाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन अब्र दोनों ही कार्बन परमाणुओं पर आच्छादित रहता है और इस वजह से वो पाई बंध बनता है। तो इथाइन में हम कहते हैं कि sp संकरण पाया जाता है। तो बच्चों, संकरण एक हाइपोथेसिस है जिसमें कि अलग अलग ऊर्जा के कक्षक आपस में अतिव्यापन करके और एक ही समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का अतिव्यापन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अब उसी क्रम में भरे जाते हैं संकृत कक्षक में, जो कि हमारे पास नियम है। उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतर ऊर्जा लेवल में जाएगा और उसके बाद में उच्चतर ऊर्जा लेवल में जाएगा। तो बच्चों, संकरण से किसी भी परमाणु अणु की जो संरचना है उसके बारे में एवं बंध के बारे में हम कह सकते हैं कि कोई भी बंध या कोई भी अणु कितना स्थायी है एवं उसमें स्थायित्व में कौन कौन से बंध आते हैं। तो किसी भी अणु में उसकी संरचना को समझने के लिए उसके बंध को समझना अति आवश्यक है और बंध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम संकरण परिकल्पना के द्वारा समझाते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे अगले उसमें विभिन्न कार्बन परमाणुओं के संकृत अवस्था को प्रदर्शित करने के उसमें कोई भी किसी भी यौगिक में कार्बन परमाणु के 4 सिग्मा बंधों से जुड़ा होने पर वो sp3 संकृत कक्षक होगा। 3 सिग्मा बंध व 1 पाई बंध से जुड़ा है sp3 संकरण और 2 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध से जुड़ा है तो sp संकृत होगा। एकल बंध सिग्मा बंध होता है, द्विबंध में 1 सिग्मा तथा 1 पाई बंध और त्रिबंध में 1 सिग्मा व 2 पाई बंध होते हैं। अतः कार्बन से बंधित सिग्मा और पाई बंधों की संख्या ज्ञात कर उसकी संकृत अवस्था प्रदर्शित की जा सकती है। जैसे कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में विभिन्न परमाणुओं की संकृत अवस्था प्रदर्शित हम कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों, बंध लंबाई क्या है? परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से आणविक कक्षक या सहसंयोजक बंध बनते हैं। इसके कारण ये संभव है कि जितना अधिक परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन होगा वो उतना ही बंध शक्तिशाली होगा। और पूर्ण अतिव्यापन में यह तो संभव नहीं है कि
जो पारस्परिक क्रिया होती है, दो नाभिक एवं एक दूसरे में समावेश कर जाएं, किंतु नाभिकों का कुछ निकट आना संभव हो जाता है। चूँकि बंधित करने पर वाली शक्ति एवं प्रतिकर्षी बल में स्पर्धा होती है और इसी कारण बंध में वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति उत्पन्न होती है। इससे बंध की लंबाई एक समय अधिक और एक समय कम हो जाती है। इन दोनों की औसत मान को ही बंध लंबाई कहते हैं। साधारणतया यौगिक ए एवं बी दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं समान होने पर उनकी मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध की बंध लंबाई दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं के क्रमशः योग के बराबर होती है। दो समान परमाणुओं के मध्य उपस्थित एकल बंध की आधा एवं उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या को निरूपित करता है। बच्चों, बंध लंबाई को प्रभावित करने की बहुत से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस